Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मधुसूदन प्रभु जी, नमः प्रणाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आप आए अपने बिजी टाइम में से टाइम निकाल के। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु। तो मैं जस्ट आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ टू द ऑडियंस जो है हमारे साथ। सभी लोग आपको जानते हैं, आप पहले भी प्रभु जी हमारे साथ आ चुके हैं। उन्होंने पहले भी एक बार श्रीमद् भागवतम का क्लास दिया था। तो प्रभु जी काफ़ी सीनियर वैष्णव हैं और काफ़ी टाइम से इस्कॉन से जुड़े हैं। प्रभु जी VIHE MIHE के ऑथराइज्ड टीचर हैं, भक्ति शास्त्री क्लासेस लेते हैं। प्रभु जी का अपना एक साइट है सिंपल वेदर्स, जहाँ पे वो सब ये सारे कोर्सेस कंडक्ट करते हैं। प्रभु जी उनके डायरेक्टर हैं। एंड काफ़ी सारी प्रभु जी के जो एक्टिविटीज़ हैं, जो जैसे सब जो भक्ति का मार्ग में सबको गाइड करने के लिए है। तो आज हम लोग भाग्यशाली हैं कि मधुसूदन प्रभु जी आज हमारे साथ हैं। सो थैंक यू वेरी मच मधुसूदन प्रभु जी। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी भक्तों को। आपका हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतस्य सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अध्याय 8 श्लोक संख्या 9 और 10 को आज देखते हैं। बहुत छोटे से तात्पर्य हैं तो पूरा पढ़ेंगे। श्लोक संख्या 9। अज शीजति भूतानि भूतात्मा यत् अनुग्रहात् ददृशे येन तत् रूपं नाभिपद्म समुद्भवः। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा कर रहे हैं। ट्रांसलेशन और परपट प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। Brahma, who was not born of a material source, but of the lotus flower coming out of the navel abdomen of the Lord, is the creator of all those who are materially born. Of course, by the grace of the Lord, Brahma was able to see the form of the Lord. Purport. The first living creature, Brahma, is called Ajaha because he did not take his birth from the womb of a mother materially born. He was directly born from the bodily expansion of the lotus flower of the Lord. Thus, it is not readily understandable whether the body of the Lord and that of Brahma are of the same quality or different. This must also be clearly understood. One thing is, however, certain, Brahma was completely dependent on the mercy of the Lord, because after his birth he could create living beings by the Lord's grace only, and he could see the form of the Lord. Whether the form seen by Brahma is of the same quality as that of Brahma is a bewildering question, and Maharaj Parikshit wanted to get clear answers from Srila Shukadeva Goswami. Next verse, agla verse. Sachapi yatra purusho vishvasthityutbhavapyah muktvatma mayam mayeshaha shrete sarva guhashayah. Please also explain the personality of Godhead who lies in every heart as the Supersoul and as the Lord of all energies, but is untouched by his external energy. Undoubtedly, the form of the Lord was seen by Brahma must be transcendental. Otherwise, how could he simply look upon the creative energy without being touched? It is understood also that the same Purusha lies in the heart of every living entity. This also requires proper explanation. Hare Krishna. तो ये जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के इस अध्याय में, ये सभी प्रश्न हैं परीक्षित महाराज के। इस अध्याय का शीर्षक ही है परीक्षित महाराज द्वारा प्रश्न। तो सुखदेव गोस्वामी से वो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। शुरुआत करते हैं इस प्रश्न से कि आप कृपया नारद मुनि ने जो कुछ ब्रह्मा जी से सुना है और उसके आधार पर वो प्रचार करते हैं, उसके बारे में हमें बताइए। वो ये कहते हैं कि जितना लाभ व्यक्ति को ब्रह्मा जी से डायरेक्टली सुनने में मिलेगा, उतना ही लाभ उसको अगर वो नारद मुनि से सुनता है उसको प्राप्त होगा। कि परंपरा का यही तो गुण है कि आप परंपरा में किसी भी व्यक्ति से सुनते हो तो आपको उस परंपरा में किसी पूर्ववर्ती आचार्य से सुनने का लाभ या स्वयं भगवान से सुनने का लाभ मिल जाता है। और फिर वो कहते हैं हरि कथा कहिए, और इस प्रकार हरि कथा कहिए कि मेरा मन उसमें इतना मग्न हो जाए कि मृत्यु के समय मुझे और कोई चीज का ख्याल न रहे, केवल कृष्ण ही मन में चलते रहे। इसलिए उन्होंने अब इतने सारे प्रश्न पूछे हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न उन्होंने कहा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। वास्तविकता में ये 4 प्रश्न एक ही विषय से संबंधित है। श्लोक 7, 8, 9, 10। जैसे कि 7वें श्लोक में उन्होंने प्रश्न पूछा था कि जीव जो आध्यात्मिक है, जो चित्त कर्ण है, उसने एक भौतिक शरीर को कैसे धारण कर लिया है। ये जिज्ञासा बिल्कुल अर्जुन की ऐसी ही भगवत गीता में भी आती है, जब अर्जुन चैप्टर 13 में कृष्ण से पूछते हैं और कृष्ण कहते हैं पुरुष प्रकृति स्थो ही भूंगते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगो से सदसद योनि जन्मशु। और फिर आगे वो 8वें श्लोक में कहते हैं कि भगवान का जो देह है और जीवों का जो देह है वो देखने में तो बिल्कुल एक जैसा ही लगता है,
तो उन दोनों के देह में अंतर क्या है? फिर आगे ये प्रश्न आया जो हमने आज पढ़ा कि ब्रह्मा जी स्वयं भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए हैं। अभी जैसे इस संसार में हम उदाहरण देख लें, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य है, स्त्री और पुरुष, वो संग करते हैं और फिर किसी प्राणी को जन्म देते हैं, तो वो प्राणी भी मनुष्य ही निकलेगा और उसका शरीर जो है वो भी उन्हीं धातुओं से बना होगा जिस धातु से पुरुष और स्त्री का शरीर बना था। इनफैक्ट माता पिता का चेहरा देखकर पता चल ही जाता है कि ये जो बेटा है या बेटी है इनका ही होगा, है ना। तो बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि भगवान विष्णु का अगर देह जीवों का देह जैसा ही है तो फिर अंतर क्या है? और अगर एक जैसा नहीं है तो फिर ब्रह्मा जी जो डायरेक्टली भगवान के देह से जन्म लिए हैं, ऐसा तो है नहीं कि ब्रह्मा जी को जन्म देने के लिए भगवान ने कुछ और उपयोग में लाया था। उनके ही दिव्य शरीर से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। कैसे कि भगवान के दिव्य शरीर से एक दिव्य कमल फूल निकला और उस कमल फूल पर ब्रह्मा का जन्म हुआ। तो उनका प्रश्न है कि क्या भगवान का जो रूप है वो ब्रह्मा जी के भौतिक शरीर जो पंच महाभूत से बना है वैसा ही है या उससे अलग है? और अंत में वो 10वां प्रश्न ये मतलब 10वां श्लोक में ये प्रश्न पूछते हैं कि जो कारणोदक्षाय विष्णु हैं वो कहाँ रहते हैं, या फिर कहने का अर्थ ये भी था, जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएं कि जो ब्रह्मा जी जिस रूप से जन्म लिए हैं वही विष्णु परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भी स्थित रहते हैं और सबके हृदय में स्थित रहते हुए भी वो उनके द्वारा प्रभावित नहीं होते, उनका संग नहीं करते हैं। तो परीक्षित महाराज ये जानना चाहते हैं कि अगर भगवान का जो स्वरूप है वो भी पंच महाभूत से बना ही होता तो ऐसे कैसे कि वो सबके हृदय में रहकर उनका संग नहीं करते? तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन का वास्तविकता में निष्कर्ष निकाला जाए तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि जीव में और भगवान में क्या अंतर है, जीव के देह में और भगवान के देह में क्या अंतर है, वो अंतर को जानना चाहते हैं। इससे क्या होता है? तो कोई प्रश्न पूछेगा ना कि हम भागवतम पढ़ते हैं और गीता पढ़ते हैं तो यही बात तो बार बार दोहरा के आती है, ये कोई नई बात तो है नहीं, नया विषय तो है नहीं, तो इसी बात को बार बार सुनकर हमें क्या लाभ मिलेगा, या इसी बात को हम बार बार क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं? तो उसका उत्तर ये है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर भक्ति आलोक नाम के ग्रंथ में लिखते हैं कि भक्ति में दृढ़ता या निश्चयता तब तक नहीं आती जब तक वेद के 9 शिक्षाओं को व्यक्ति संशय रहित होकर पूरी तरह से समझ नहीं लेता है। वेदों को आमनय भी कहा गया है, तो वह कहते हैं कि आमनय में 9 आमनय हैं, मतलब 9 शिक्षाएं हैं वेदों की। उनको अगर व्यक्ति पूरी तरह से समझता है तभी वो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में जा सकता है, तभी वो आत्म साक्षात्कार कर सकता है, तभी वो भगवान के साथ उनका जो संबंध है उसको पुनः जागृत करके भगवान की शुद्ध प्रेममय भक्ति कर सकता है। उसे समझे बिना वो व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें इन बातों को बार बार सुनना है जिससे कि मन में जो भी संशय हो हमारे अस्तित्व के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में, अन्य जीवों के अस्तित्व के बारे में, वो सारा का सारा संशय मिट जाए। गीता में कृष्ण कहते हैं कि संशय आत्मा विनश्यति, जिस व्यक्ति में संशय है उसका विनाश होता है। संशय 3 प्रकार का हो सकता है। कैसा? पहला संशय होता है अज्ञानता के कारण। अज्ञानता का अर्थ ये हुआ कि मुझे पता ही नहीं, कोई विषय के बारे में मैं जानता ही नहीं, तो वो एक प्रकार से डाउट का कारण बन जाता है, राइट। अब ये संशय को ज्ञान से मिटाया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को पता ही नहीं था कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो ये संशय कैसे मिट जाएगा? आप प्रभुपाद जी के कोई ग्रंथ को पढ़ लो, उसमें बार बार लिखा रहेगा कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, प्रमाण के साथ लिखा रहेगा, तो ये अज्ञानता चली जाएगी। फिर दूसरा संशय होता है श्रद्धा न होने के कारण। किसमें? उस ज्ञान में। आपको ज्ञान तो है
कि हाँ कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इस बात को आप जानते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, लेकिन आपको उसमें श्रद्धा नहीं है। तो जब हम इस्कॉन से जुड़ते हैं उस समय हमारा संशय का स्तर कैसा होता है? पहला स्तर का होता है कि हमें कुछ बहुत सारी बातें पता ही नहीं होती, भक्ति क्या, भगवान क्या, गीता की शिक्षा क्या है, नियम कानून क्या होते हैं, सदाचार इत्यादि कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। फिर जब इस्कॉन से जुड़ते हैं तो बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, भक्तों को देखते हैं, उनका संग करते हैं, हमें भक्त लोग सुधारते हैं, डांटते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। वो भी ऐसा नहीं है कि अभी इस्कॉन से जुड़ गए तो सब कुछ पता हो गया है, अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। एट लेवल 1 कि हाँ अज्ञानता तो मिटे, ज्ञान तो बन जाए। लेकिन समझ लीजिए हमें बहुत ज्ञान भी हो गया, हम शास्त्र का अध्ययन भी करते हैं, दूसरों को शास्त्र भी पढ़ाते हैं, तो दूसरे लेवल का संशय मन में आ सकता है, वो ये है कि हमें इन बातों पे पूरा विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं, श्रद्धा की कमी है। तो ये खतरा है एक साधक के जीवन में कि वो जानता तो है लेकिन वो उससे हृदय से स्वीकार नहीं करता है। उसको हृदय में डाउट है कि नहीं प्रभुपाद जी ने ये लिखा ना, ये इतना प्रैक्टिकल नहीं, हम ये नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं पाएगा, कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो इस प्रकार का संशय रखने से भी वो उस स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन का, शास्त्र के आदेश का या उपदेश का लाभ नहीं उठा सकता, उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको संशय है, उसमें डाउट है, वो कैसे कर पाएगा उसको। और फिर तीसरा लेवल का संशय क्या होता है? वो ये होता है कि आपको ज्ञान भी है, दूसरा आपको पता भी है कि ये बात शास्त्र में दी गई है तो ये गलत नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आप दूसरों को तर्क के साथ में कन्विंस भी कर पाते हो कि ये तो बिल्कुल सही है, ये तो सबको करना चाहिए। लेकिन आपको ये संशय है कि मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस उपदेश को उतारने से मेरा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। मतलब अपने जीवन में ये इंस्ट्रक्शन कुछ काम आएगा नहीं आएगा उस पे डाउट है, दूसरे के जीवन में आ जाएगा। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो दूसरों को बड़ा शिक्षा प्रदान करते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अच्छा ये नहीं हो रहा है, एकादशी निर्जला करना शुरू कर दो, वो नहीं हो रहा है, कार्तिक महीने में 84 कोस व्रत की परिक्रमा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन जब खुद के जीवन में समस्या आती है तब हम उन इंस्ट्रक्शंस का सहारा नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है नहीं हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस सॉल्यूशन से नहीं हो पाएगा, ये दूसरों के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो ये तीसरा लेवल का संशय जिसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है स्क्रिप्चरल इंस्ट्रक्शन में कि ये मेरी लाइफ में अप्लाई हो सकता है, और हम पर्सनल एप्लीकेशन में इसलिए चूक जाते हैं कि मेरे लाइफ में हो सकता है, दूसरों की लाइफ में हो सकता है। तो एक डिवोटी के लिए बहुत जरूरी है, जैसा भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कि हम इन 3 लेवल्स के संशय से मुक्त होने की कोशिश करें। अब वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि पहले लेवल का संशय कैसे जाएगा, हम रेगुलरली नित्य रूप से गीता, भागवत इत्यादि का पाठ करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, तो जो अज्ञानता है वो चली जाएगी, ज्ञान आ जाएगा, कितना कुछ है कृष्ण के बारे में जानने के लिए, कितना कुछ है सिद्धांत को समझने के लिए, तो वो सब हमारा संशय चला जाएगा। फिर दूसरा लेवल का संशय जो है कि हमें श्रद्धा नहीं है शास्त्र के उपदेशों पर, तो वो कैसे जाएगा? वो जाएगा हमारा वैसे भक्तों का संग करके जिनको शास्त्र पे बहुत श्रद्धा है, जो शास्त्र के नियमों का पालन अच्छे से करते हैं, उनको निष्ठा है शास्त्र में। तो हमें लगेगा अरे ये देखो ये तो मानते हैं इस बात को, हम ही नहीं मानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण देते हैं आपको, हमको पता है सभी नदियों का पानी, पवित्र नदियों का पानी पवित्र होता है, सभी पावन कुंडों का पानी या जल भी बहुत पवित्र होता है, जैसे राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, किशोरी कुंड इत्यादि वृंदावन में इतने सारे हैं। तो आपको पता है कि ये पवित्र है, लेकिन जब आप वहां जाते हो आप देखते हो अरे इसमें तो बहुत गंदगी है, इसमें तो मनुष्य का मल बिखरा हुआ है, मच्छर हैं, कीड़े हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, मछलियां मरे हुए हैं,
ये सब आप दृश्य देखते हो, तो फिर आपका क्या लगता है, नहीं नहीं भाई, हम इस पानी को दूर से ही प्रणाम करेंगे और कुछ नहीं। लेकिन उसी समय अगर आप किसी भक्त को वैसे ही जल में बड़े ही श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ आचमन करते हुए देखते हो कि वो गंदगी को सफाई हटाकर वो आचमन कर रहा है, तो तुरंत उस अनुभव को देखकर, उस अनुभव को करके, उस दृष्टि, उस घटना को देखकर क्या होता है, आपके मन में श्रद्धा आ जाती है कि नहीं नहीं, पवित्र कुंडों के जल पर विश्वास करना चाहिए कि वो पवित्र है। बाहर से देखने में वो कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन वो पवित्र है। तो वैसे जब हम श्रद्धावान भक्तों का संग करते हैं, तो हमें शास्त्र के जो उपदेश हैं वो हमारे जीवन में जीवित बन जाते हैं, नहीं तो वो मृत अवस्था में होता है ना। वो हमको लगता है पॉसिबल ही नहीं, अरे ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी हम रिसेंटली एक पोस्टर शेयर किए थे भक्तों के साथ कि पुरुषोत्तम महीना आ रहा है। हमने क्लास में ऐसा कह दिया था, वो ऐसे घटना हुई थी कि क्लास में हमने कहा कि परम पूज्य तमाल कृष्ण महाराज एक लेक्चर में बोले कि अगर आप लोग सुबह मंगल आरती से पहले 4:30 बजे मंगल आरती होती है, आपको पता है, उससे पहले अगर अपनी 16 माला जप कर लेते हो, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि आप भगवान के धाम वापस चले जाएंगे। और अगर आप उसके बाद में करते हो, तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो हमने ऐसे कह दिया कि क्यों नहीं पुरुषोत्तम महीने में प्रयास किया जाए कि हम 16 माला मंगल आरती से पहले ही कर लें। कभी कभी तो चेष्टा की जा सकती है, वंस इन अ व्हाइल, एक साल में एक बार। तो बहुत भक्त लोग ने कहा हम कोशिश करेंगे, हमको ये ट्राई करना है। तो हमने सोचा ठीक है, फिर कोशिश की जाती है, पोस्टर बनाया, पोस्टर सर्कुलेट किया। तो अभी उस ग्रुप में आज हमने स्टार्ट किया, आज पुरुषोत्तम महीना का पहला दिन है। तो उस ग्रुप में अभी 200 डिवोटीज ज्वाइन कर चुके हैं, और आज मॉर्निंग जपा में 110 भक्त ज्वाइन किए थे। सुबह 2:30 बजे जप करना शुरू कर दिया था उन्होंने। तो मैं सोच रहा था कि देखिए उनमें से कितने सारे एकदम नए-नए हैं। नए-नए मतलब शायद वो अभी 1 महीना पहले 16 माला जप करना शुरू किए होंगे। इतने नए-नए हैं। लेकिन उनको वो श्रद्धा कैसे आई कि हम भी इतना जल्दी उठ के जप कर सकते हैं। उस सेशन में सऊदी अरेबिया से एक भक्त जुड़े थे, जिनके लिए तो रात के 12 बजे हुए थे। मॉरिशस से एक माताजी जुड़ी थी, जिसके लिए रात के 1 बजे हुए थे। और आइवरी कोस्ट से एक भक्त जुड़ा था, जिसके तो रात के 11 ही बजे थे। लेकिन वो फिर भी सेशन में ज्वाइन कर लिए, कि उनको लगा इतने सारे भक्त कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, मैं भी तो कर सकता हूँ। इट्स पॉसिबल, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। तो वो श्रद्धा कैसे आई, भक्तों के उत्साह को देख कि हाँ हमसे ये हो जाएगा, हम कर पाएंगे, इट्स पॉसिबल। तो ये ऐसे श्रद्धावान भक्तों का संग करने से ये दूसरे लेवल की जो संशयता है वो चली जाती है। और फिर तीसरा लेवल का संशय कैसे मिटता है कि चलो उसके जीवन में संभव है, हाँ प्रभु जी देखो उनका जीवन अलग है, उनको नौकरी में थोड़ी ना जाना होता है, तो सुबह 2:30 बजे उठ के जब कर सकते हैं, बाद में सो जाएंगे 2-3 घंटा, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारी तो 6 बजे की ड्यूटी होती है, हमको सुबह उठना पड़ता है, जाना पड़ता है। और माताओं के लिए बड़ा आसान है, उनको कुछ करना नहीं होता। प्रभु जी लोग को इतनी मेहनत करनी होती है, वो थोड़ी ना सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ऐसे करके हम दूसरों के लिए ये करना संभव है, दूसरों के लिए ये लाभप्रद होगा, दूसरे इसे कर पाएंगे, ऐसा सोचते, लेकिन हमारे खुद के जीवन में इसका लाभ हम ले पाएंगे, उसमें विश्वास नहीं, वो श्रद्धा नहीं होती। तो वो श्रद्धा कैसे, वो संशय कैसे मिटेगा? वो संशय मिटेगा जब हम अपने गुरुजनों से निजी संग में जिज्ञासा करेंगे, जैसा कि देवहूति माता ने कपिल भगवान से किया था। उन्होंने प्रश्न पूछा था, बहुत सुंदर प्रश्न, कि देखो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, और मैं अपने पति के साथ में रही, करदम मुनि के साथ में रही, और मेरे पास बहुत सुंदर अवसर था कि उनके संग का लाभ उठा लेती। उनके पति भी तो महान आत्मा थे, लेकिन मैं एक पत्नी ही रह गई, मैं शिष्या कभी नहीं बनी। अगर शिष्या बनती तो उनसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त होता, तो अभी तक जीवन जो है तर जाता। लेकिन मैं तो एक पत्नी ही रह गई, पत्नी के भाव में उनकी सेवा की, उनको बस पति ही समझा, उनको कभी साधु, कभी गुरु माना ही नहीं, या उनसे सीखा ही नहीं। और अब देखो वो तो मुझे छोड़ के चले गए, उनका जीवन तो तर गया, मेरा क्या। तो वो भगवान कपिल से कहती है कि आप मेरे लिए भक्ति का वैसा मार्ग बनाओ जो मेरे लिए बड़ा आसान हो, जिसे मैं कर सकती हूँ, और आसान भी हो और मुझे अंतिम लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो दोनों चीजें हैं, आप मेरे लिए ऐसा कुछ बताइए।
और उनको पूरी निष्ठा थी कि भगवान कपिल ऐसा कुछ उनको मार्ग बताएंगे जो उनके लिए सरल भी होगा और जो उनको वो अंतिम परिणाम भी प्रदान करेगा। उसी प्रकार से हमें अपने गुरुजनों से जिज्ञासा करनी चाहिए कि जो आदेशों का हम पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमें संशय है, वो हम कैसे करें, आसानी से कैसे कर पाए। तो वो करुणा की भावना से जब हमें समझाएंगे या कोई उदाहरण देंगे या कोई रास्ता दिखाएंगे या किसी और तरीके से उसको करने के लिए बताएंगे, तो हम उन बातों को कर पाएंगे वो जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और फिर हमारे यहाँ तीसरा लेवल का संशय भी चला जाएगा कि ये मेरे व्यक्तिगत जीवन में अप्लाई नहीं होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी अप्लाई हो सकता है, इट इज पॉसिबल, है ना। तो हमें इस प्रकार सीखना है और बार बार सुनकर, भक्तों का संग लेकर और गुरुजनों से जिज्ञासा करके इन संशयों को मिटाना है जिससे कि भक्ति में जीवन में दृढ़ता आ जाए। भक्ति में जीवन में दृढ़ता आ जाएगी तभी हम भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर पाएंगे। भक्ति में जीवन में दृढ़ता आ जाएगी तभी तो हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच पाएंगे। जैसा कि गीता में कहा गया है, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जीवन में जब पाप खत्म हो जाएगा तब व्यक्ति भगवान की दृढ़ता के साथ भक्ति कर पाएगा, और जब वो दृढ़ता के साथ भक्ति कर पाएगा तभी वो अपने अनर्थों से ऊपर उठ पाएगा। जब वो अपने अनर्थों से ऊपर उठ पाएगा तब भक्ति के जो आगे के स्तर हैं, निष्ठा है, रुचि है, आसक्ति है, भाव है, प्रेम है, उसकी कोई संभावना है कि उसके हृदय में ये सब हो पाएगा, है ना। तो इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करेंगे क्योंकि हमें आज कुछ तैयारियां करनी है, वृंदावन जाना है। आपका कोई प्रश्न है, जिज्ञासा, तो आप पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छे से आपने कैसे जो डाउट्स हैं उसके कैसे लेवल है, उससे कैसे डील करना, बहुत अच्छे से बताया। तो थैंक यू फॉर दैट। मैं क्विकली भक्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, जो प्रभु जी को बताना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपका ये आज मॉर्निंग पुरुषोत्तम मास का पहला क्लास, हमारी आज अच्छी सवेरे की शुरुआत हो गई। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था कि आपने बताया कि भक्ति में दृढ़ता तब तक नहीं आती जब तक हम वेदों के 9 शिक्षाएं पूरी तरह से नहीं समझते। ये 9 शिक्षाएं प्रभु जी नवविधा भक्ति है या और कुछ है? थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द प्रश्न। तो ये जो 9 शिक्षाएं हैं, ये सब वेदों में जितनी भी शिक्षाएं हैं उसका सार है, इसलिए उसको आम्नेय सूत्र कहते हैं। तो भक्तिविनोद ठाकुर ने एक ग्रंथ ही लिखा है जिसमें वो इन 9 बातों को बताते हैं। तो ये नवविधा भक्ति नहीं है, ये समस्त वेदों की समस्त शिक्षाओं का सार है। 9 चीजें हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी आपने वो बताया कि शरीरों में, जीवात्माओं के शरीरों में और भगवान के शरीरों में अंतर जो महाराज उन्होंने पूछा था, तो आपने बताया कि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो उन्होंने तो उन दोनों के शरीरों में सेम अंतर, वो भगवान ब्रह्मा जी का तो जो शरीर है वो पंच तत्वों से बना हुआ है ना, या उनका भी भौतिक शरीर है ना? तो आपने ऐसे बताया था कि माता पिता के शरीर से तो पंच तत्व वाला ही शरीर निकलता है, लेकिन भगवान से आध्यात्मिक शरीर से फिर उनका भौतिक शरीर कैसे प्रकट हुआ, इसका थोड़ा सा अगर बता देते तो। ठीक है, थैंक यू। तो वो वही तो अंतर है ना भगवान में और हम में। हमारी सीमाएं हैं, हमारा जैसा शरीर है, हम वैसा ही प्रकार का किसी व्यक्ति को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं है, लिमिटेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले के समय में वो लिमिटेशंस भी नहीं हुआ करती थी। हम जब श्रीमद् भागवत में सृष्टि का वर्णन पढ़ते हैं
तो उसमें लिखा है कि जितने भी योनियां उत्पन्न हुई हैं वो वास्तविकता में तो ऋषि मुनियों के द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं, है ना। जैसे कि कश्यप मुनि की इतनी सारी पत्नियां हुई तो उनसे अलग अलग प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। लेकिन आज के समय में अगर मनुष्य को कहा जाए कि भाई तुम अपने शरीर से एक बिल्ली को जन्म दे दो एक गाय को जन्म दे दो, पॉसिबल होगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि लिमिटेशंस है। लेकिन भगवान के लिए तो ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है। भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। वो आध्यात्मिक भी जन्म दे सकते हैं, वो भौतिक भी जन्म दे सकते हैं, सारी उनकी शक्तियां हैं। तो भगवान के शरीर से कोई वस्तु निकलती है, कुछ भी उत्पन्न होता है, वो आध्यात्मिक होगा या भौतिक होगा, वो भगवान के पूर्ण कंट्रोल में है। तो ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ये सत्य बात है, भगवान के दिव्य शरीर से। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका शरीर भी भगवान की तरह दिव्य ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं ना कि भगवान जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग ठंडा करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, सेम इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग गर्म करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। वैसे भगवान अपनी शक्तियों को आध्यात्मिक भी बना देते हैं और तुरंत उसको भौतिक भी बना सकते हैं। वो उनके फुल कंट्रोल में है, वो उनकी अचिंत्य शक्ति है जिससे वो ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे पास वैसा नहीं, हम नहीं कर सकते। लेकिन व्यक्ति तो ऐसे ही सोचेगा ना कि भगवान भी हमारे जैसे ही हैं। तो अगर भगवान से ब्रह्मा जी जन्म लिए, ब्रह्मा जी भी भगवान जैसे ही होंगे। ओके, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपका क्लास बहुत अच्छा था प्रभु जी। अभी भी आपने जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा लगा। और प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आपने देवहूति और कदम ऋषि का आप बता रहे थे, तो वो मैं प्रॉपर सुन नहीं पाई कि वो उनको हस्बैंड के रूप में ही मानती हैं और गुरु के रूप में कुछ शिक्षा नहीं ले पाती हैं, और उनसे कपिल भी ऐसा माता देवहूति शोक करती है कि मुझे पति ऐसा मिला जो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता था, करेक्ट, और वो मुझे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता था। लेकिन मैंने उनको कभी उस दृष्टिकोण से, मतलब उस प्रकार से अप्रोच ही नहीं किया ज्यादा। उनको बस पति मानकर पत्नी के रूप में उनकी सेवा करती गई, है ना। लेकिन कभी उनको इस दृष्टिकोण से नहीं देखा कि ये तो साधु है, ये तो गुरु है, इस प्रकार से इनका आध्यात्मिक रूप से संग लिया जाए। अभी ये जब माता देवहूति कहती है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि माता देवहूति ऐसी ही थी। ये तो उनकी विनम्रता है ना, कि हाँ, एक भक्त ऐसा ही सोचेगा, मुझे अवसर मिला था, मैंने उसका लाभ नहीं उठाया, करेक्ट। लेकिन माता देवहूति फिर कपिल भगवान से जिज्ञासा करती है कि अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं कि अब आप मेरे पुत्र बनकर आए हो तो आपकी माँ सोचकर कि मैं आपकी माँ हूँ, बस वही उसी कार्य में बस लग जाऊं। लेकिन ये भी तो मुझे अब पता है आप तो भगवान हो, तो मैं आपके साथ में वैसा संबंध बनाना चाहती हूँ जिससे कि मैं आध्यात्मिक जीवन में पूरी तरह से सफलता प्राप्त कर सकूं। वो ऐसा क्यों कहा माता देवहूति ने? वो शिक्षा दे रही है हमें कि आपके जो रिलेशनशिप्स हैं आपके पति के साथ, आपके बच्चे के साथ में, उस रिलेशनशिप को अगर आप भौतिक दृष्टिकोण से ही देखोगे तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यस माता जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। यही मुझे पॉइंट समझना था कि देवहूति माता देवहूति इससे क्या हमें शिक्षा देना चाहती हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद मधुसूदन प्रभु जी। तो और किसी का हैंड रेज नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे, और आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, और ऐसे ही अपना संग हमको देते रहिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, प्रभुपाद की जय, स्वामी गुरुवृंद की जय। इस देश मधुसूदन। हरे कृष्णा। हाँ,